नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 28 जनवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर आप सब लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो सीरियल अनुपमा के आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, जहां हम देखेंगे कि प्रेम जब शाह हाउस पर पहुंचता है तो पारितोष उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि प्रेम मेरे बच्चे तू ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुझे, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो ना तो मुझे आकर बताना। तभी पाखी भी इधर प्रेम को मस्का लगाते हुए कहती है कि सच में प्रेम तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। तभी कोठारी का स्टाफ जो कार लेकर आया हुआ होता है अनुपमा को कहता है कि चलिए मैम, कोठारी इस वक्त के बड़े पाबंद हैं। तो प्रेम फिर उनको कहता है कि सब टाइम पे पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। फिर बापूजी इधर अनुपमा को धीरे से कहते हैं कि वहाँ ऐसा कुछ ना हो जिससे प्रेम को हमारी तरफदारी करनी पड़े, उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अनुपमा भी फिर इधर कहती है कि जानती हूँ बापूजी, इससे मिस्टर कोठारी का ईगो को ठेस पहुँचेगा। तभी अनुपमा शाह परिवार से कहने लगती है कि उन लोगों ने इतने सम्मान से गाड़ी भेजी है तो आप लोग जाकर बैठिए। फिर तोशु पाखी किंजल बापूजी सब कार में बैठ जाते हैं, पर इधर माही अंश परी राही सब प्रेम की गाड़ी में बैठने का निर्णय लेते हैं। और इधर अनुपमा राही को कहती है कि तुम लोग चलो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। फिर राही प्रेम की जीप में जाकर बैठ जाती है और सब मिलकर वहाँ से कोठारीज के वहाँ चले जाते हैं। फिर तभी सबके जाने के बाद उसी वक्त मोहल्ले के गली का एक आदमी अपने साइकिल पे श्रीनाथ जी की फोटो लेकर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि सब ठीक होगा, आगे बढ़ते रहो जीवन में। फिर अनुपमा इधर ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और श्रीनाथ जी से आशीर्वाद लेते हुए कहती है कि कान्हा जी, आप सच में कमाल हैं, ऐसे अचानक से संकेत की बहुत ज़रूरत थी मुझे। जब बेटी को ढूंढने के लिए द्वारका भेजना था तब आपने द्वारकाधीश बनकर इसी तरह से ही मुझे दर्शन दिए थे और मैं पहले कोठारीज के वहाँ पर मन में उलझन लेके जा रही थी, पर अब पूरे हिम्मत से जाऊंगी, बस आपका नाम लेकर आगे बढ़ूंगी। बस इतनी कृपा कीजिएगा कान्हा जी कि मेरे मन में जो भी शंका है, जो भी डर है, जो भी सवाल है, वो सब वहाँ जाकर दूर हो जाए और मेरी बच्ची के लिए सब कोई अच्छा ही हो। जय श्रीनाथ जी, कहकर अनुपमा घर को लॉक करके वहाँ से ऑटो पकड़कर कोठारीज के वहाँ निकल जाती है। दूसरी तरफ फिर कोठारी परिवार शाह परिवार का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी और शानदार तरीके से करता है। फिर तभी पीछे से अनुपमा भी उसी वक्त ऑटो पकड़कर वहां पहुंच जाती है। फिर सब लोग पहुंचने के बाद इधर ख्याति प्रेम और राही की आरती करती है और फिर ख्याति राही को मिठाई खिलाती है। फिर जब ख्याति प्रेम को मिठाई खिलाने जाती है तो प्रेम उसके हाथ से खुद मिठाई ले लेता है और पर उसके हाथ से नहीं खाता और पूरी तरह से उसे नज़रअंदाज करता है। फिर इधर तभी मोटी बा आकर प्रेम और राही को काला टीका लगाकर उनकी नज़र उतारने लगती है और फिर कहती है कि हमारा प्रेम पहली बार अपने प्यार के साथ घर पर आया है तो स्पेशल स्वागत तो बनता है। फिर बा प्रेम और राही को कुछ खाने का सामान और पैसों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम दोनों इन सारे सामान पर अपना हाथ रखो, फिर हम राही के हाथों से ये सारा राशन गरीबों पे बंटवा देंगे। फिर बा के कहे अनुसार दोनों सारे सामान पर अपना हाथ रखते हैं और इधर ये देखकर तोशु पाखी से कहने लगता है कि इतनी रिस्पेक्ट तो हम खुद की भी नहीं करते जितना ये लोग कर रहे हैं। फिर पराग अनुपमा को इधर से कहता है कि अनुपमा जी, आप और राही इससे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उस दिन में और आज के दिन में बहुत अंतर है। इधर फिर तभी ख्याति सबको घर के अंदर बुलाती है। फिर जब सब कोई घर के अंदर जाने ही लगते हैं कि उसी वक्त प्रार्थना का ड्रेस किसी छोटे से पेड़ के डाली में अटक जाता है, तो अंश आकर उसका ड्रेस निकालता है और फिर उसके ड्रेस को ठीक करता है। फिर उन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और दूसरी तरफ से दूर खड़ा गौतम ये सब देख रहा होता है, पर उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दूसरी ओर फिर इधर पाखी ईशानी को गौतम को राजा समझकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है कि वो देख ईशानी, राजा कितना हैंडसम है ना। ईशानी फिर बोलती है कि ओके ओके। पाखी फिर इधर से कहती है कि ओके ओके नहीं है वो, बल्कि वो तेरे लिए बेस्ट है और देख तुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, समझी। फिर तभी नीता आकर जब गौतम को जमाई जी कहकर पुकार रही होती है तो इधर पाखी ये सब सुनकर कहने लगती है कि गौतम राजा नहीं है बल्कि वो प्रार्थना का पति है। फिर उसी वक्त असली राजा भी वहाँ पर आता है तो ईशानी असली राजा को देखकर पाखी को बोलती है कि दोस्ती वो भी इससे, नेवर मम्मा, कहकर ईशानी चली जाती है वहाँ से। इधर फिर दूसरी तरफ प्रेम राही को कह रहा होता है कि मेरी फैमिली के दिखावे के लिए सॉरी राही। राही फिर बोलती है कि ये दिखावा नहीं है प्रेम, बल्कि ये इनकी अच्छाई है। प्रेम फिर बोलने लगता है कि मेरी फैमिली को अच्छाई का ए भी नहीं आता राही, तो तुम प्लीज़ इनकी बातों में मत आना, मेरी बात पे ज़रूर गौर करना। ये बोलते हुए जब प्रेम घर के अंदर जा रहा होता है तो तभी गलती से वो पराग से टकरा जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि उसी वक्त मोटिवा बीच में आकर प्रेम को कहती है कि प्रेम बेटा, कितने वर्षों के बाद आया है तू। फिर प्रेम भी बड़े प्यार से मोटिबा की साड़ी के पल्लू को पकड़ लेता है। तो फिर मोटिबा इधर से कहती है कि जानता है, हमारा आंचल कब से इस पल के लिए तरस गया था कि हमारा टिंकू आएगा, अपनी मोटीबा को गले से नहीं लगाएगा। फिर प्रेम मोटीबा को गले लगाने वाला ही होता है कि इसी दौरान अनुपमा का पैर अचानक कारपेट से फिसल जाता है, तो प्रेम का सारा ध्यान अनुपमा की तरफ चला जाता है और फिर वो उसे संभालते हुए कहने लगता है कि मैम आप ठीक तो है ना, ज़्यादा लगी तो नहीं ना। फिर प्रेम ये कहता है कि ऐसे एंट्रेंस में कारपेट कौन बिछाता है। और फिर इधर प्रेम का अनुपमा को केयर करते देख
बा और पराग हैरान हो जाते हैं और मोटी बा को काफ़ी बुरा लगता है कि प्रेम उससे गले मिलने के बजाय अनुपमा के पास चला गया। फिर दूसरी तरफ इधर सब लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बा अंदर घुसते ही घर का नज़ारा देखकर किंजल को धीरे से कहती है कि मैं तो सिर्फ कपाड़िया मैंशन को महल समझती थी, पर ये तो उससे भी बड़ा है। और फिर इधर माही भी मन में ये सोचती है कि अगर ये राही बीच में नहीं आती तो ये बड़ा सा घर मेरा ससुराल होता। तभी पाखी इधर मोटी बा से कहने लगती है कि कितना सुंदर घर है आपका, क्या मैं आपका पूरा घर देख सकती हूँ प्लीज़। मोटी बा फिर इधर से कहती है कि बिल्कुल देख सकती हो, लेकिन आरती हो जाने के बाद। हमारे यहाँ दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन श्रीनाथ जी की आरती का समय नहीं। तभी अनुपमा को सब कुछ याद आता है कि कैसे उसने कहा था कि वो इस घर में कदम तक नहीं रखेगी दोबारा। फिर मोटी बा इधर सबको बैठने को कहती है। दूसरे सीन में फिर राधा की अनजाने में बादशाह से टक्कर हो जाती है और फिर वो दोनों के बीच एक तीखी सी बहस शुरू हो जाती है। और फिर तभी अंश आकर दोनों को रोकता है और राधा से कहता है कि राधा तुम यहाँ मेरे फ़ोन पर लेकर क्यों घूम रही हो, और मैं वहाँ परेशान हो रहा था। राधा फिर इधर से कहती है कि सेल्फी खींच रही थी भैया मैं। फिर अंश इधर पूछता है कि क्यों लड़ रहे थे तुम दोनों। बादशाह फिर इधर से कहता है कि इसने मुझे इडियट कहा, और राधा भी इधर से कहती है कि मैं नहीं बल्कि ये मुझे इडियट कह रहा था। तभी अंश दोनों को पैचअप करने के लिए कहता है तो बादशाह तो मान जाता है, पर राधा पैचअप नहीं करती और मूड नहीं है मेरा कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके जाने के बाद बादशाह इधर अंश से कहता है कि ये लड़की है या आफत। अंश फिर बोलता है कि छोड़ो ना, बच्ची है वो, पर तुम तो समझदार लग रहे हो। बादशाह फिर बोलता है कि हाँ वो तो मैं हूँ। दूसरी ओर फिर घर के अंदर अनिल प्रेम को उनके साथ बैठने को कहता है तो प्रेम जाकर अनुपमा और राही के पास बैठ जाता है, जो देखकर इधर कोठारिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर लीलाबा इधर अपने घर की बनाई हुई मिठाई मोटी बा को देते हुए कहती है कि घर की मिठाई मैंने बनाई है, वो भी शुद्ध घी के, तो लीजिए ना आप। फिर मोटी बा ना चाहते हुए भी मिठाई ले लेती है और अपने स्टाफ को बुलाकर उनको देते हुए कहती है कि इसे संभाल के रखना और रात के खाने के बाद डेजर्ट में सबको खाने में यही मिठाई देना। फिर इधर दूसरी तरफ पराग शाहज को अपनी फैमिली से एक एक कर इंट्रोड्यूस करवाते हुए नजर आता है। और फिर जब पराग गौतम को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है तभी राही को गौतम की हुई बदतमीजी याद आती है। फिर तभी मोटी बा इधर सबसे कहने लगती है कि हमारे जमाई जी राजस्थान के एक बहुत बड़े खानदान से है और कोठारी एम्पायर का काफ़ी सारा काम भी वही संभालते हैं, इसलिए ज़्यादातर यहीं पर रहते हैं, दामाद बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर। पराग फिर इधर बोलने लगता है कि वैसे इनका खुद का फैमिली बिजनेस भी है, लेकिन क्योंकि प्रेम मेरे साथ नहीं है तो ये मेरे कारोबार में मेरी हेल्प करते हैं। दामाद हैं, चाहिए तो हर जिद पूरी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। फिर मोटी बा भी इधर गौतम की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि और हम तो जमाई जी से बहुत बार बोल चुके हैं कि जमाई हैं तो थोड़ा अकड़ कर रहना चाहिए। अच्छा नहीं लगता ना कि दामाद ससुराल वालों के सामने हमेशा झुकता रहे, और अब वो जमाई ही क्या जो ससुराल वालों की लगाम खींच कर ही ना रख पाए। फिर इधर दूसरी तरफ ख्याति अनिल को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रही होती है कि ये अनिल भाई हैं मेरे देवर, और फिर वो नीता और उनके बेटों का भी परिचय देती है। फिर तभी पाखी जो हमेशा क्यूरियस रहती है लगातार राजा को घूरे जा रही होती है, तो ईशानी उससे कहती है कि क्या कर रही हो आप मम्मा। पाखी फिर इधर से कहती है कि तू चुप कर। और फिर इधर अनिल सबसे ये कह रहा होता है कि प्रेम हमारे घर का पहला लड़का है, हम सबके गोद में खेला है और हम सबका दुल्हारा भी है। फिर प्रेम भी इधर बोलता है कि मेरे काका काकी मेरे लिए माँ बाप समान हैं और यही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। तभी इधर बादशाह प्रेम और राही को कहता है कि प्रेम भैया राही दीदी आप प्लीज़ अब यहीं पर रहना। राधा फिर इधर बादशाह को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि जहाँ तू है वहाँ कोई क्यों रहेगा। तभी ख्याति अनुपमा से पूछती है कि ये प्यारी सी बच्ची कौन है, कल तो हम नहीं मिले थे इससे। अनुपमा फिर बोलती है कि ये राधा है, इसकी मम्मी सृष्टि मेरे साथ अन्नू की रसोई में काम करती है और उसका ज़रा एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक राधा हमारे साथ ही रहेगी। फिर मोटी बा लीला बा से पूछती है कि बच्चे क्या करते हैं आपके। बा फिर अंश का परिचय पहले देती है और कहती है कि ये हमारा अंश है और इसे गेमिंग में अपना कैरियर बनाना है। फिर किंजल भी इधर परी का परिचय देते हुए कहती है कि और ये हमारी बेटी परी है, ये सीए की पढ़ाई कर रही है और एक फैशन डिज़ाइनर भी है। फिर किंजल माही का भी परिचय देते हुए कहती है कि ये माही है, ये ज्वेलरी डिज़ाइन करती है और मम्मी की अन्नू की रसोई में हेल्प भी करती है। और तभी पाखी भी पीछे नहीं रहती और ईशानी का परिचय देते हुए कहती है कि ये मेरी इशू है, ये मॉडलिंग भी करती है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। राजा फिर ये सुनकर इधर पूछता है कि रियली। पाखी फिर बोलती है कि हाँ राजा, इसके ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, तो तुम्हें भी इसे फॉलो करना चाहिए। फिर ईशानी पाखी को रोक देती है और कहती है कि मम्मा प्लीज़ स्टॉप इट। और इधर सब लोगों को भी बड़ा अजीब लगता है पाखी की हरकत से। तभी राही फिर इधर प्रेम से कहने लगती कि कितना अजीब सा माहौल है ना। प्रेम फिर बोलता कि इसलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। राही फिर बोलती कि कंप्लेंट नहीं बल्कि स्माइल करो प्रेम। फिर राही के कहने पर प्रेम स्माइल देता है और इधर फिर पराग और मोटीबा की नज़र प्रेम पे पड़ती है, जो कि अनुपमा और राही से बिल्कुल अपने फैमिली की तरह बात कर रहा होता है, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और तभी इसी बीच घर के मंदिर की घंटी बजती है तो मोटीबा सबसे कहती है कि आरती का समय हो गया है, तो चलिए सब लोग आइए। और फिर इधर दूसरी तरफ अंश गौतम को रोककर उससे बात करने लगता है और कहता है कि अच्छा वह हमारी यहाँ पर मुलाकात हो गई। वो 2 दिन पहले मिस्टर अग्रवाल के थ्रू हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई थी ना अबाउट गेमिंग,
तभी गौतम एटीट्यूड के साथ कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं घर पे काम की बातें नहीं करता, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और ये सब देख रही प्रार्थना काफ़ी शॉक्ड होती है क्योंकि गौतम और अंश का बॉन्ड उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर इधर दूसरे सीन में आरती शुरू होने वाली होती है कि तभी सास घर के मंदिर और श्रीनाथ जी को देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और बा और बापूजी भी इधर श्रीनाथ जी के दर्शन को देखकर भावुक हो जाते हैं। फिर इधर मोटी बा राही को बुलाती है और कहती है सबके सामने कि राही बहुत ही जल्द इस परिवार का हिस्सा बनने वाली है, तो आज श्रीनाथ जी की आरती हमारी राही करेगी। फिर राही अनुपमा की तरफ देखती है तो अनुपमा भी उसे इशारे से सहमति देती है। तभी फिर पीछे से पाखी राही को नीचा दिखाने के लिए माही की तारीफ करते हुए सबको कहती है कि वैसे हमारी माही को भी श्रीनाथ जी की आरती बहुत अच्छे से आती है, लेकिन राही के बारे में नहीं पता। फिर अनुपमा जब पाखी को गुस्सैल नज़रों से देखती तो पाखी एकदम से चुप हो जाती है। फिर इधर मोटी बा कहने लगती है कि कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे इसको। राही फिर इधर से कहती है कि मैं द्वारका में रह चुकी हूँ, तो वहाँ कान्हा जी के हर रूप को मैंने पूजा है, तो मैं ये आरती जानती हूँ। अनुपमा फिर मोटी बा को कहती है कि वैसे उस दिन आपके यहाँ आरती होते हुए देख ली थी हमने। मोटी बा फिर इधर से अनुपमा को बोलती है कि पर हमारे यहाँ की पूजा सबसे अलग होती है। अनुपमा फिर कहती है कि पूजा अलग हो सकती है पर श्रद्धा नहीं। मोटी बा फिर कहती है कि वो तो है। तो अब बाल गोपाल जी का स्नान तो हो चुका है, तो अब उनके भोग और आरती का समय हो गया है। फिर मोटी बा ये कहती है कि तो राही बेटा, श्रीनाथ जी की पूजा विधि और आरती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। फिर राही इधर कान्हा जी की पूरी नीति नियमों के साथ उनको भोग चढ़ाते हुए नजर आती है। तभी इधर नीता पीछे खड़ी हुई अनिल को कह रही होती है कि ये तो सब कुछ बा जैसा कर रही है, एक ही बारी में सब कुछ सीख गई। और बा भी इधर राही की पूजा से प्रसन्न होती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि बा तलाक पे बात कर रही होती है, जो सबको चौंकाने वाली बात होती है। फिर इधर पराग भी अनुपमा पर तलाक की बातों पे तंज कसने से नहीं चूकता। बाकी दूसरी तरफ बा और राही के बीच लड़कियों के काम करने को लेकर एक छोटी सी बहस होती है डाइनिंग टेबल पे। बा कहने लगती है कि लड़कियां तब तक काम कर सकती हैं जब तक वो मजबूरी में ना हो। वहीं राही फिर मोटी बा का विरोध करते हुए कहती है कि लड़कियों को आजकल खुद की मर्जी और सपनों के लिए काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि राही कोठारिस की बहू बन पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।